नमस्ते एंड हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। आज जिस आसन की हम चर्चा और अभ्यास करने वाले हैं वह धनुरासन कहलाता है, क्योंकि इस आसन को करते समय शरीर की आकृति एक धनुष के समान हो जाती है, इसलिए इसे धनुरासन कहा जाता है। आइए साथ में इसका एक बार अभ्यास करते हैं। धनुरासन को करने हेतु हम एक यौगिक बेल्ट की भी सहायता ले सकते हैं। प्रारंभिक अभ्यासियों को जो अपने टखनों को किसी भी कारणवश नहीं पकड़ पा रहे हैं, यह यौगिक बेल्ट बहुत ही मददगार और उपयोगी साबित होती है। बेल्ट का उपयोग करने हेतु पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए बेल्ट को टखनों पर रखें और यथासंभव दूरी बनाते हुए बेल्ट को पकड़ें। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए हों। अब कंधों से हाथों को घुमाते हुए आगे लाएं, कोहनियाँ आगे की ओर मुख किए हुए हों। आपको विपरीत जोर लगाना है, अर्थात हाथ अग्रभाग की ओर खींचें और पैरों को पीछे जाने दें। याद रखें, आपको यथासंभव शरीर को उठाना है। जितना श्वास प्रश्वास आराम से चलेगा उतना ही आप आसानी से आसन को उठा पाएंगे और रोक भी पाएंगे। प्रारंभ में शरीर ना भी उठे, क्योंकि इस तरह से हमने शरीर को कभी नहीं उठाया, तथापि शांत और शिथिल होकर ही आसन में आए और फिर धीरे से छोड़ दें। एक और बार अभ्यास करते हेतु श्वास भरें, इनहेल, घुमाते हुए कंधों से कोहनियों को आगे लाया और धीरे से शरीर को उठा दिया। जब आप दूसरी बार थोड़ा आराम करने के बाद आसन में आएंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने शरीर को अधिक उठा पा रहे हैं। शरीर को आगे पीछे हिलाकर आप मेरुदंड में तनाव को कम भी कर सकते हैं। फिर आसन को रोकें, श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, मेरुदंड में आ रहे हल्केपन को महसूस करें। पंजे खींचे हुए, कोहनी आगे की ओर खींची हुई और धीरे से श्वास छोड़ते हुए आसन से बाहर आएं। श्वास प्रश्वास करें। अब हम हाथों की दिशा को बदलते हुए टखनों के जितने पास बेल्ट को पकड़ सकें पकड़ने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए आसन को उठाएं। शरीर को छाती और जंघाओं से उठाने का प्रयास करें और पूरे आसन को करते समय केवल पेट का हिस्सा जमीन पर है, ऐसा प्रयास तो करें ही, ऐसा अनुभव भी करें। पेट पर दबाव आपके अंदरूनी अंगों को स्टिमुलेट या एक्टिव करता है। कंधे खींचे हुए, चेहरा बिल्कुल शिथिल और धीरे से आसन को छोड़ दें। अब आसन को क्लासिकल ढंग से करते हुए यदि आप बिना किसी सहायता हेतु अपने टखनों को पकड़ सकें तो पैरों को मोड़कर अपने टखनों से पकड़ें। पंजे खींचे हुए, कोहनियाँ सीधी, श्वास भरते हुए अपनी ठोडी को उठाएं और फिर अपनी जंघाओं को उठाने का प्रयास करें। यदि आप अपनी जंघाओं को पहले उठा सकते हैं तो आप पहले जंघाएं भी उठा सकते हैं और फिर छाती से शरीर को उठा सकते हैं। शरीर की आकृति एक धनुष के समान। श्वास प्रश्वास करें और धीरे से आसन को छोड़ दें। धीरे से घुटनों को सीधे करते हुए लेट जाएं, मकरासन की स्थिति। यदि आप घुटनों की किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं तो पंजों को अपनी ओर खींचें। यह आपको एक खिंचाव देगा जिससे आपके घुटनों और पैरों में खिंचाव आएगा और आप आसन को सुगमता से कर सकेंगे। यह तरीका आप आसन से पहले भी कर सकते हैं और आसन के बाद भी कर सकते हैं। धीरे से मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। सर को आप सीधा या किसी भी ओर गिराकर मकरासन की स्थिति में लेट सकते हैं। इसके पश्चात मर्जरी आसन हेतु पोजीशन बनाएं। घुटने समानांतर खुले हों, हाथों में उचित दूरी, घुटनों से हाथों की दूरी आधे हाथ की। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखना है।
कमर से शरीर को नीचे की ओर दबाएं। छोड़ते हुए सर को अंदर की ओर, मेरुदंड को ऊपर की ओर खींचते हुए अपने नितंबों को नीचे की ओर खींचें। यह प्रक्रिया 3 से 4 बार दोहराएं और उसके बाद बाल आसन में बैठ जाएं या शव आसन में लेट जाएं। आसन का अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आसन के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टेक केयर।